जमीन से करीब 100 फीट ऊपर एक पुराने और घने पेड़ की ऊंची डाल पर एक आदमी बैठा है। नीचे अमेज़न के जंगल में जंगली जानवर घूम रहे हैं। उनकी आवाजें रात भर सुनाई देती हैं, लेकिन वह आदमी पिछले 6 सालों से उसी पेड़ पर रह रहा है। उसने 6 सालों से जमीन को छुआ तक नहीं, न घर, न बिस्तर, न किसी इंसान से बात। सवाल यह है कि अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल के बीच एक इंसान इतने साल सिर्फ एक पेड़ पर जिंदा कैसे रहा, और ये यहाँ आया ही क्यों था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये कहानी शुरू होती है 3 सितंबर 1937 से। इंग्लैंड में रहने वाला एक युवक जिसका नाम डेनियल फॉस्टर था, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसके मन में कई सालों से एक ही इच्छा थी, अमेज़न जंगल को देखना। ये बस एक साधारण सा सपना था जिसे वह 4 दिनों में पूरा करना चाहता था। डेनियल को जंगलों के बारे में पढ़ना पसंद था, खासकर ऐसे इलाके जहां इंसान कम और प्रकृति ज्यादा होती है। उसी दौरान अमेज़न का नाम उसके दिमाग में बैठ गया। वह अक्सर दोस्तों से कहता था कि वह वहां जाएगा, कुछ दिन रहेगा और वापस आ जाएगा। उसके लिए यह एक छोटा सा सफर था। ग्रेजुएशन के बाद उसके पास समय था। उसने सोचा कि अगर अभी नहीं गया तो शायद फिर कभी नहीं जा पाएगा। उसने इस बारे में अपने 2 दोस्तों से बात की, मार्क और ईथन। तीनों एक दूसरे पर भरोसा करते थे। उन्होंने तय किया कि वे अकेले नहीं जाएंगे और ज्यादा अंदर भी नहीं जाएंगे। बस 4 दिन, सीमित सामान और बिना किसी जोखिम के। उनकी योजना बहुत साधारण थी। किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह सफर तय समय से ज्यादा लंबा हो सकता है। डैनियल ने अपने परिवार को बस इतना बताया कि वह दोस्तों के साथ एक छोटा ट्रिप करने जा रहा है। उसने खुद भी यही मान लिया था कि यह एक सामान्य यात्रा है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी जिंदगी को उस दिशा में ले जाने वाला है जहां वापसी का रास्ता साफ नहीं होता। डेनियल को अमेज़न जाने का फैसला आसान लग रहा था, लेकिन असल में यह सफर बहुत लंबा था। इंग्लैंड से अमेज़न जंगल की दूरी लगभग 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। जब डैनियल ने पहली बार मैप पर यह दूरी देखी तो उसे समझ आया कि वह अपने घर से जितना दूर जा रहा है उतना वह पहले कभी नहीं गया था। इंग्लैंड से निकलकर उसे पहले यूरोप छोड़ना था, फिर अटलांटिक ओशन पार करना था और उसके बाद साउथ अमेरिका के अंदर गहराई तक जाना था। योजना के मुताबिक वे इंग्लैंड से फ्लाइट लेकर पहले साउथ अमेरिका पहुंचना चाहते थे। वहां से शहर दर शहर बदलते हुए आखिर में उस जगह तक पहुंचना था जहां से जंगल शुरू होता है। मार्क को इस दूरी को लेकर सबसे ज्यादा चिंता थी। वह बार बार कहता था कि इतना दूर जाने के बाद वापस लौटना आसान नहीं होगा, लेकिन ईथन इसे एक लंबी यात्रा से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। उसके लिए यह बस समय और पैसे का सवाल था। डैनियल दोनों की बातें सुनता था। 8000 किलोमीटर उसे कागज पर बड़ा लगता था, जिंदगी में नहीं। उसे लगता था कि जब दुनिया के इतने लोग वहां जा चुके हैं तो वह भी चला जाएगा। उस वक्त लंबा सफर आज जैसा आसान नहीं था। न सीधी फ्लाइट्स थीं, न हल्के बैग, न जीपीएस या मोबाइल। डैनियल, मार्क और ईथन को यह बात पता थी, इसलिए उन्होंने जाने से पहले कई हफ्ते सिर्फ तैयारी में लगाए। तीनों ने तय किया कि वे ज्यादा सामान नहीं ले जाएंगे। उस जमाने में भारी बैग सफर को और मुश्किल बना देता था। डैनियल ने अपने कैनवास के बैग में सबसे पहले कपड़े रखे, शर्तें, एक जैकेट, मजबूत पैंट और बारिश से बचने के लिए एक लंबा कोट। अमेज़न के मौसम के बारे में उसे बस इतना पता था कि वहां नमी बहुत ज्यादा होती है। खाने के लिए उन्होंने सूखा सामान रखा, ब्रेड के सूखे टुकड़े, कुछ बिस्किट और थोड़ी चीनी। उस दौर में यह आम ट्रैवल फूड माना जाता था। पानी के लिए बोतलें थीं जिन्हें बार बार भरा जा सकता था। डैनियल ने अपने बैग में एक छोटी डायरी भी रखी थी। उसका इरादा था कि वह इस सफर के बारे में लिखेगा। इसके अलावा एक साधारण नक्शा, एक पॉकेट नाइफ, माचिस और एक छोटी टॉर्च जो बैटरी से नहीं बल्कि हाथ से चार्ज होती थी। उनके पास कोई सैटेलाइट फोन नहीं था, कोई इमरजेंसी बटन नहीं, सिर्फ वही चीजें थीं जो उस दौर के आम यात्रियों के पास होती थीं। सफर की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। पहले उन्हें जहाज से अटलांटिक ओशन पार करना था। यह हिस्सा ही करीब 2 हफ्तों का था। साउथ अमेरिका पहुंचने के बाद सफर आसान नहीं हुआ। वहां से उन्हें ट्रेन, फिर बस और आखिर में छोटी नावों का सहारा लेना पड़ा। पूरे सफर में इंग्लैंड से उस आखिरी कस्बे तक पहुंचने में, जहां से आगे सिर्फ जंगल था, उन्हें लगभग 6 हफ्ते लग गए। अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं था, कोई स्टेशन नहीं था, बस एक छोटा सा कस्बा, कुछ लकड़ी के घर, एक बाजार और नदी के किनारे बंधी हुई पुरानी नावें।
यहाँ के लोग बाहर से आए लोगों को पहचान लेते थे। जब उन्होंने खाने और जरूरी सामान के बारे में पूछा तो एक बूढ़े आदमी ने, जो दुकान के बाहर बैठा था, उनसे बस इतना पूछा, कितने दिन के लिए जा रहे हो? डेनियल ने जवाब दिया, 4 दिन। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। मार्क ने उसी शाम एक स्थानीय नाविक से बात की। उसने साफ शब्दों में कहा कि जंगल के अंदर जाने से पहले उन्हें गाइड लेना चाहिए। उसने बताया कि यहाँ रास्ते बदलते रहते हैं, नदी हर मौसम में अलग बहती है। ईथन को यह सब जरूरत से ज्यादा डराने वाली बातें लगी। उसने हंसते हुए कहा कि वे ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस किनारे किनारे चलेंगे, देखेंगे और लौट आएंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले उन्होंने अपना सामान समेटा और वे चारों उस नाव में बैठे। वो नाव उन्हें नदी के सहारे उस जगह तक ले जाने वाली थी जहां से आगे पैदल चलना था। जैसे ही नाव किनारे लगी, डेनियल ने पहली बार अमेज़न को बहुत पास से देखा। पेड़ इतने घने थे कि उनके बीच की दूरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी उस पर डर नहीं था, बस उत्सुकता थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। उन्होंने तय किया कि वे नदी से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हर कदम सोच समझ कर रखेंगे। दिन ढलते ही वापस मुड़ लेंगे। पेड़ों की वजह से सूरज साफ दिखाई नहीं देता और जमीन हर जगह एक सी लगती है। चलते चलते उन्होंने महसूस किया कि जंगल और घना हो गया है। रास्ता अब वैसा साफ नहीं रहा जैसा सुबह था। एक जगह जमीन इतनी गीली थी कि मार्क का पैर फिसल गया। उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन वे रुक गए। उसी रुकने के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि नदी की आवाज अब साफ सुनाई नहीं दे रही। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ कदम पीछे जाकर दिशा ठीक कर लेंगे, लेकिन 10 मिनट पीछे चलने के बाद भी कुछ जाना पहचाना नहीं मिला। पेड़ वहीं थे, झाड़ियां वहीं थीं और हर दिशा एक सी लग रही थी। ईथन ने कहा कि वे शायद थोड़ा ज्यादा अंदर आ गए हैं, लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है। डैनियल भी यही मान रहा था। उसके दिमाग में अब भी 4 दिन का प्लान घूम रहा था। उसे लग रहा था कि यह बस एक छोटा सा कंफ्यूजन है। शाम होने लगी। जंगल के अंदर रोशनी तेजी से कम होती है। सूरज डूबने से पहले ही अंधेरा गहरा हो गया। उसी वक्त उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह वापसी का रास्ता नहीं लग रहा। मार्क ने नक्शा निकाला, लेकिन वह सिर्फ कागज था। उसमें पेड़ों की ऊंचाई नहीं थी, जमीन की हालत नहीं थी और न ही उन छोटे छोटे मोड़ों का जिक्र था जो उन्हें यहां तक ले आए थे। तीनों ने वहीं रुकने का फैसला किया। उन्हें लगा कि रात यहीं काट ली जाए और सुबह रोशनी में रास्ता ढूंढा जाए, लेकिन जमीन इतनी गीली थी कि बैठना मुश्किल था। आसपास की झाड़ियों में कुछ न कुछ हिलता रहता था। डैनियल ने ऊपर देखा। पेड़ की डालें काफी ऊंची थीं, लेकिन मजबूत लग रही थीं। उस पल यह फैसला डर से नहीं, समझदारी से लिया गया। नीचे रुकना सुरक्षित नहीं लग रहा था। उन्होंने पहली बार पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया, सिर्फ उस रात के लिए, सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए। डेनियल सबसे पहले ऊपर चढ़ा, फिर मार्क और ईथन। ऊपर पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। अगली सुबह जंगल वैसा नहीं था जैसा वे उम्मीद कर रहे थे। जिस दिशा में उन्होंने रात से पहले कदम रखे थे, वही दिशा अब अजनबी लग रही थी। तीनों ने अलग अलग तरफ थोड़ा थोड़ा चलकर देखने का फैसला किया, इस सोच के साथ कि शायद किसी को नदी या खुली जगह दिख जाए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती हुई। डैनियल कुछ ही मिनट आगे बढ़ा था कि पेड़ों के बीच से मार्क की आवाज सुनाई दी। आवाज साफ नहीं थी, बस इतना पता चल रहा था कि वह दूर जा रही है। डैनियल ने पलटकर आवाज की तरफ जाना चाहा, लेकिन जमीन गीली थी, झाड़ियां घनी थीं और दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। कुछ ही देर में आवाजें बंद हो गईं। ईथन की कोई आवाज नहीं आई। डैनियल वहीं खड़ा रह गया। उसने जोर से दोनों के नाम पुकारे, लेकिन जंगल ने उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद उसे समझ आ गया कि अब वे तीनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। न कोई रास्ता दिख रहा था, न कोई आवाज सुनाई दे रही थी। उसने चलने की कोशिश की, लेकिन हर कदम उसे और उलझा रहा था। डर अब साफ महसूस होने लगा था। डैनियल ने वही किया जो उस वक्त उसे सबसे सुरक्षित लगा। वह फिर से उसी पेड़ की तरफ लौटा जहां उन्होंने रात बिताई थी। पहले दिन उसने बस ऊपर बैठकर इंतजार किया। उसे लगा कि मार्क या ईथन कहीं से दिख जाएंगे, आवाज देंगे या नीचे से गुजरेंगे, लेकिन दिन ढल गया, कोई नहीं आया। दूसरे दिन डैनियल ने समझ लिया कि यह इंतजार लंबा हो सकता है। उसने ऊपर बैठने की जगह को थोड़ा ठीक करना शुरू किया। कुछ सूखी डालियां इकट्ठी की, पत्तों को जमा किया ताकि बैठने की जगह मजबूत हो सके। यह कोई घर बनाने की कोशिश नहीं थी, बस खुद को टिकाए रखने की एक छोटी कोशिश थी। दिन बीतते गए। डैनियल अब ज्यादा नीचे नहीं उतरता था।
नीचे जाने का मतलब था फिर से भटक जाना। ऊपर से वह